नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 11। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। समवायः शब्द का अर्थ है समूह और दुर्जयः शब्द का अर्थ है जिसे जीतना कठिन हो, अर्थात समूह को जीतना कठिन काम है। यदि कोई व्यक्ति किसी मुसीबत का सामना अकेले करता है तो हो सकता है कि वो उस मुसीबत के सामने हार जाए, लेकिन जब अनेक व्यक्ति मिलकर एक समूह के रूप में सामने आते हैं तो उन्हें हराना मुश्किल कार्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ और देखते हैं प्रथम पंक्ति। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा का अर्थ है प्राचीन समय में, बहुत पहले। एकस्मिन् वृक्षे एक पेड़ पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म रहती थी। बहुत पहले की बात है कि एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याह संतति ही जाता। कालेन समय के साथ, समय बीत जाने पर, तस्याह उसके, संतति ही जाता बच्चे हुए। संतति अर्थात संतान। कुछ समय पश्चात चिड़िया के कुछ बच्चे हुए। एकदा एक बार, कश्चित कोई, प्रमत्तः गजः मस्त हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः उस पेड़ के, तस्य वृक्षस्य अर्थात उस पेड़ के, अधः नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखाम उसकी टहनी को, शुंडेन अत्रोटयत, शुंडेन अर्थात सूंड से, अत्रोटयत तोड़ दिया। एक बार जिस पेड़ पर चिड़िया ने अंडे दिए थे उस पेड़ के नीचे एक हाथी आया और उस हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ की शाखा को तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चटकायाः चिड़िया का, नीडम घोंसला, भुवि जमीन पर, अपतत गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि। तेन जिससे, अंडानी विशीर्णानि उसके अंडे टूट गए। जब उसका घोंसला पृथ्वी पर गिरा, जमीन पर गिरा, तो चिड़िया के जो अंडे थे वो भी टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। अथ इसलिए, सा चटका वो चिड़िया, व्यलपत रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा। तस्याह उसका, विलापम श्रुत्वा विलाप सुनकर, रोना सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः। खगः अर्थात पक्षी, एक पक्षी जिसका नाम क्या था? काष्ठकूट। काष्ठकूट नाम का एक पक्षी, दुखेन दुख से, ताम अपृच्छत उससे पूछा। एक पक्षी ने उसको रोता हुआ देखा और दुखी मन से उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, किस लिए रो रही हो? चटका अवदत। चटका जमा अवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन। दुष्टेन एकेन की संधि होगी, दुष्टेन जमा एकेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति ही मेरी संतान, मेरे बच्चे, नाशिता नष्ट कर दिए गए। एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया। तस्य गजस्य वधेनैव। वधेन जमा एव। तस्य गजस्य उस हाथी के, वधेन एव वध से ही, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा। अब तो मेरा दुख तभी दूर होगा जब उस हाथी की मृत्यु हो जाएगी। ततः काष्ठकूटः ताम। ततः तब, काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था, ताम उसको, उस चिड़िया को कहाँ ले गया? वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। अनयत अर्थात ले गया। कहाँ ले गया? मक्षिकायाः समीपम, मक्खी के पास। और मक्खी का क्या नाम था? मक्खी का नाम था वीणारवा। ठीक है। तयोः वार्ताम श्रुत्वा। उन दोनों की, काष्ठकूट की और चिड़िया की वार्ता, बात को, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका अवदत मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मेरा भी मित्र, मंडूकः मेघनादः अस्ति। मंडूक अर्थात एक मेंढक मेरा मित्र है और मेंढक का क्या नाम है? मेघनाद। मेघनाद नाम का मेंढक मेरा मित्र है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः। शीघ्रम मतलब जल्दी ही, तम उपेत्य
उसके पास जाकर यथा उचितम जो उचित होगा करिष्यामः करेंगे। हम सब मिलकर मेघनाथ के पास चलते हैं, उसको अपनी बात बताते हैं और वहां पर जाकर जो भी उचित होगा, जो सही होगा वही करेंगे। तदानीम तौ, तदानीम अर्थात तब, तौ वो दोनों, मक्षिकया सह मक्खी के साथ, गत्वा जाकर, मेघनादस्य पुरः मेघनाद के सामने, सर्वम वृतांतम सारा वृतांत, न्यवेदयताम सुना दिया। उसके बाद वो दोनों मक्खी के साथ मेघनाद नामक मेढक के पास गए और उसको सारा वृतांत, सारी बात बता दी। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम सबसे पहले, त्वम तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य उस हाथी के, कर्णे कान में, शब्दम कुरु शब्द करो। मेघनाथ ने कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सबसे पहले मक्खी तुम्हें क्या करना है, तुम दोपहर के समय जब वो हाथी आराम कर रहा होगा उसके कान में कुछ आवाज करना, ये न जिससे सह वह, नयने निमील्य आंखों को बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, वो अपनी आंखें बंद कर देगा। तदा तब, काष्ठकूटः, काष्ठकूट क्या करेगा, चंचवा चोंच से, तस्य नयने उस हाथी की आंखें, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। एवं इस प्रकार सह गजः वह हाथी, अंधः भविष्यति अंधा हो जाएगा। तृषार्तः प्यास से व्याकुल होकर, तृषार्तः अर्थात प्यासा, सह वह हाथी, जलाशयम गमिष्यति तालाब की ओर जाएगा, तालाब पर जाएगा। तब क्या होगा, मार्गे रास्ते में, महान गतः अस्ति एक बहुत बड़ा गड्ढा है। अंतिके पास में, अहम स्थास्यामि मैं खड़ा रहूंगा, शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूंगा, जो मैं टर टर की आवाज निकालता हूँ मैं अपनी आवाज करूंगा। मम शब्देन मेरी आवाज से, तम गर्तम जलाशयम मत्वा, तम गर्तम उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा जलाशय मानकर, तालाब समझकर, स वह हाथी, तस्मिन एव उसमें ही, गर्ते तस्मिन एव गर्ते अर्थात उस गड्ढे में ही, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। जब हाथी को गड्ढे के पास मेरी आवाज सुनाई देगी तो हाथी क्या सोचेगा कि ये तो कोई तालाब है, और जब हाथी तालाब में पानी पीने के लिए उस तरफ जाएगा तो वो गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ इस प्रकार, तथा कृते वैसा करने पर, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मंडूकस्य मेढक की, शब्दम आवाज का, अनुसृत्य अनुसरण करके, महतः गर्तस्य अंतः बड़े गड्ढे के अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च और मर गया। तथा च उक्तम और वैसे भी कहा गया है, उक्तम अर्थात कहा गया है, बहुनाम अपि असाराणाम, असार कौन, निर्बल लोग, बहुनाम अपि असाराणाम बहुत से निर्बलों का, समवाय समूह कैसा होता है, दुर्जयः दुर्जय होता है। एक कमजोर व्यक्ति को हराना आसान है, लेकिन अगर अनेक कमजोर व्यक्ति मिलकर एक संगठन बना ले, अपना एक समूह बना ले, तो उस समूह को हराना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे अपनी अगली कक्षा में। मिलते हैं अगले वीडियो में।